गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 का एरिया ऑफ प्लेन फिगर। ठीक है, पहले अपन ने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल। अब अपन पढ़ रहे हैं एरिया ऑफ प्लेन फिगर। प्लेन फिगर का एरिया, ठीक है, सबसे पहले एरिया होता है राइट एंड ट्रायंगल। ठीक है, आप सबको पता है कि राइट ट्रायंगल का एरिया क्या होता है। राइट ट्रायंगल का एरिया होता है कि अगर अपने को ये आपके पास राइट ट्रायंगल है, ठीक है, राइट ट्रायंगल में ये आपका 90 डिग्री का एंगल, ठीक है, ये आपका हो गया बेस, ठीक है, और इसको अपन बोलेंगे परपेंडिकुलर या फिर हाइट। ठीक है, अगर अपने को राइट ट्रायंगल का एरिया पूछे तो राइट ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, वो एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक, अब देखो इसमें अपने को क्या दिया हुआ है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का होता है हाफ बेस इंटू हाइट। अगर मेरे को बेस निकालना हो, अगर एरिया दिया हुआ और हाइट बेस निकालना हो तो क्या होगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू एरिया, 2 इधर मल्टीप्लाई और एच इसके नीचे आ जाएगा। तो यह आपके क्या हो जाएगा, अगर आपको हाइट और एरिया दिया हुआ है तो आप इसका आप आसानी से बेस निकाल सकते हैं। ठीक है, तीसरा, अगर अपने को हाइट भी दी हुई है, अगर हाइट दी हुई है तब अपन इसका एरिया निकाल सकते हैं। एरिया बराबर होगा 2 इंटू एरिया अपॉन बेस। तो ये भी क्या हो गया आपके पास, ये इसका हाइट, एरिया, हाइट और बेस, इन तीनों में से कोई सी भी दो चीज देगा और एक चीज अननोन रहेगी, उसको आपको फाइंड करना है। तो ये तो आपके लिए बहुत आसान चीज है। ठीक है, अब सेकंड में क्या है, एरिया ऑफ अनइक्वल लेंथ। अब है इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एरिया ऑफ अनइक्वल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब इसमें अपने को कोई सा भी एरिया दे दो जिसकी, इसमें आप ये लिखो अनइक्वल लेंथ, कि अगर इनकी जो भी साइड्स है, वर्टिक्स है, अनइक्वल साइड्स कर दो तो ये थोड़ा सही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपके अनइक्वल साइड। अब अपने को कोई भी ट्रायंगल में अनइक्वल साइड दी रखी है, उस ट्रायंगल का एरिया अपन कैसे निकालेंगे। मान लो अगर अपने पास एक ये ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, ये है आपके पास में ए बी सी, तो इसकी ये साइड हो गई ए, ये साइड हो गई बी और ये साइड हो गई सी। अगर अपने को इस टाइप का ट्रायंगल दिया हुआ है और अपने से पूछे भी इस ट्रायंगल का एरिया निकालो, ठीक है, ये मैं जो फार्मूला बता रहा हूँ ये फार्मूला सबके लिए कॉमन है। तो सबसे पहले अपने को इसमें क्या क्या दिख रहा है, जो दिख रहा है वो पहले लिखो कि सबसे पहला तो काम आता है पेरीमीटर। या आपने 8th में भी पढ़ा ही होगा, पेरीमीटर क्या होता है कि सम ऑफ ऑल साइड्स। अब देखो इसमें तीनों साइड कौन सी है, ए प्लस बी प्लस सी, तो इसका आपको कोई डायरेक्ट पेरीमीटर दे दे कि भाई पेरीमीटर क्या होता है, तो वो ये होता है कि वो साइड्स का सम। ठीक है, फिर अगर अनइक्वल साइड है तो इसके लिए अपने को एक फार्मूला याद रखना है, उस फार्मूला को अपन बोलते हैं हेरोन्स का फार्मूला, HERONS, हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, हेरोन्स फार्मूले से आप कोई सा भी ट्रायंगल हो वो ट्रायंगल आप आसानी से निकाल सकते हो। तो इसमें सबसे पहला होता है अपने को एस निकालना। एस होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, अब इसमें एस को अपन क्या बोलते हैं, एस को बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। एस को क्या बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, अब एबीसी साइड, अब इसका एरिया, एरिया का फार्मूला क्या होता है, देखो एरिया का कोई सा भी ट्रायंगल हो इसका एक ही फार्मूला लगता है, वो होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी।
ठीक है, यही आपका एरिया का कोई सा भी एरिया ट्रायंगल हो, इसमें इन साइड्स की वैल्यू आप रख लो, आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, इस फार्मूले को अपन क्या बोलते हैं, हेरोइंस का फार्मूला। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें से मैं आपको ये निकालता हूं कि ये फार्मूला आपको पता ही है। अब अपन निकालते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल का, क्या निकालते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया। इस फार्मूले से अपन आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर आप हेडिंग डालो एरिया ऑफ, फर्स्ट में क्या है, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, अब अपने को ये पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, ये होता है एक ये ट्रायंगल है, इसकी ये साइड और ये साइड सेम होती है। मैंने इसकी साइड मान लिया ये भी है, और ये आपके पास पे क्या मान लिया, बी। तो ये आपके पास ए बी सी, ए बी सी एक ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी दो साइड सेम है और तीसरी साइड अलग है। ठीक है, अब देखो इसमें, अब अपने को सबसे पहले क्या है, इसका फार्मूला, हेरोइंस का फार्मूला क्या होता है, एरिया क्या होता है, एरिया तो वही होता है, तो वो क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, अब यहाँ पर अपन एस की वैल्यू निकालेंगे। तो एस की वैल्यू का मतलब है ए प्लस बी, आपकी बात सी की जगह पर क्या आ गया, ए, क्योंकि दो साइडें सेम है, सी की वैल्यू 2, सी की ए बी सी की जगह पर क्या आ गया, ए आ गया, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ये ए और ए जोड़ के अपन क्या करेंगे, ये 2a प्लस बी अपॉन 2, एस की वैल्यू आ गई। अब फार्मूले में एरिया में एस की वैल्यू रखो, मैंने एस की वैल्यू रखी पहले, सबसे पहले तो क्या आ जाएगा, 2a प्लस बी अपॉन 2। ठीक, सेकंड में रखेंगे अपन एस की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, 2a प्लस बी अपॉन 2 माइनस का a। ठीक, सेकंड में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2a प्लस बी अपॉन 2 माइनस का b। फिर इसमें रखेंगे तो 2a प्लस बी और माइनस का a, क्योंकि c की वैल्यू अपने पास आपकी बार क्या हो गई, a हो गई है, कोई बात नहीं। देखो इसको एज लेने दो, 2a प्लस बी अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 एलसीएम लिया, तो एलसीएम मेरे पास क्या आ गया, a प्लस बी माइनस 2a अपॉन 2। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, 2a प्लस बी माइनस 2b अपॉन 2। ठीक है, अब तीसरा अपने को फिर ये सेम आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, 2a प्लस बी अपॉन ये 2a। क्लियर, ठीक है। अब देखो ये आपका डेरिवेशन है जो आपके एग्जाम में आ सकता है, माइनस प्लस 2a से माइनस 2a कट गया, तो ये तो आप एजी देखो। ठीक है, देखो इससे ये कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा, b/2 का। ठीक, यहाँ पर क्या बचेगा, ये 2a, ये b और माइनस 2b, तो एक b बचेगा। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा, ये भी b/2 रहेगा। ठीक है, ये b/2 मतलब b² आ गया, तो ये आपका b/2 कॉमन आ गया, बाहर आ गया। अंदर देखो ये 2 और ये 2, तो 4 हुआ, तो ये 1/2 भी मैंने क्या ले लिया, बाहर ले लिया। अंदर क्या बचा, 2a प्लस b और 2a माइनस का b। ठीक है, ये 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये b अपॉन तो 4 हो जाएगा, और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो हो जाएगा 4a² माइनस का b²। तो आपको पता होना चाहिए कि जो अपने पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसका एरिया होता है 4b/4, 4a² माइनस का b², ये इसका एरिया होता है। ये आपके डेरिवेशन बहुत सी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आपको डेरिवेशन करना आना चाहिए। कुछ नहीं, फार्मूले में ए की जगह पर क्या दिया हुआ, बी की जगह पर क्या दिया हुआ, सी की जगह पर क्या दिया हुआ, वैल्यू रखोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास आंसर आ जाएंगे। ठीक है, देखो ये मैंने क्या किया कि ये b/2 और ये b/2, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों का स्क्वायर बना, तो इसको मैंने बाहर ले लिया। अब देखो नीचे यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, ये 2 का जोड़ा बन रहा था, एक 2 भी मैंने बाहर ले लिया। अब बचा क्या, 2a प्लस बी, तो ये और 2a माइनस बी। तो अपने पास ये फार्मूला आपको पता ही है कि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a² माइनस का b²। तो इसी वाले से अपने को ये फार्मूला
बनाया है। ठीक, फिर इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये आपको डेरिवेशन 2-3 बार करना है कॉपी में, तो तब जाके आपको समझ में आएगा। ये वैसे बहुत इजी पार्ट है ये। तीसरा है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये तो बहुत आसान है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब है कि अब की बार मेरी तीनों साइडें क्या है, सेम है, ए और ए। ठीक है, तो इसमें अगर तीनों साइडें सेम है तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस ए अपॉन 2। तो ये ए तो ये क्या हो जाएगा 3a/2। तो एस की वैल्यू, सबसे पहला काम है अपने को एस की वैल्यू निकालनी है और उस एस की वैल्यू को फार्मूले में पुट करना है। एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, तो देखो इसमें एस की वैल्यू कितनी है 3a/2, फिर ये 3a/2 माइनस का ए, फिर ये 3a/2। अब देखो बी की वैल्यू कितनी, इसमें भी यही है तो मैंने यहाँ पर यही लिखा, और फिर है 3a/2 और सी की वैल्यू भी क्या है, ए है, तो इसको भी मैंने यही लिखा। ठीक, अब देखो इसमें क्या होगा कि ये तो हो जाएगा 3a/2 इंटू अपन इसका वो करेंगे एलसीएम लेंगे तो ये 2 आ गया, इसमें भी एलसीएम लेंगे 3a माइनस 2a अपॉन 2, इसमें भी एलसीएम लेंगे 3a माइनस 2a अपॉन 2। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, ये 3a/2 हो गया, 3a में से 2a गया तो a/2, यहाँ पर भी a/2 और यहाँ पर भी a/2। देखो अब इसमें अगर अपन 3 को अलग कर दें, यहाँ पर मैंने क्या किया कि ये 3 को अलग कर दिया, तो ये a/2, ये भी a/2, ये भी a/2 और ये भी a/2। आपको पता है कि जब भी इसमें ये 4 आ जाए तो ये जोड़ा बन गया, ये और ये, तो अपन ने 2 बार a/2 और a/2 बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा केवल √3। तो इसमें a/2 और a/2 को 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास में a²/4 आ जाएगा और ये हो जाएगा √3। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, a²/4√3। अगर मान लो आपको ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की साइड दे रखी है तो आप डायरेक्ट फार्मूले में रख के भी आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया है, तो फिर अपन आप क्वेश्चन नंबर 1 चालू करते हैं। ये है आपके एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, इफ द बेस ऑफ ट्रायंगल इज 20 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट ऑफ 60 सेंटीमीटर देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इसका आपको सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले अपने को बेस दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर बेस लिखो, कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी दी हुई है, हाइट दी हुई है आपकी 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब 1/2 तो हो ही गया, तो यहाँ पर लिखो 1/2। अब बेस की वैल्यू कितनी है 20 और इसकी वैल्यू कितनी है 60, तो ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 60, तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपके 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये किसका है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। ठीक है, अच्छा 60 सेंटीमीटर तो 600। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। ये है आपके एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, एक ट्रायंगल हुज साइड इज, अपने को एक ट्रायंगल की 3 साइड दी हुई है, तीनों साइड से जैसे मान लेते हैं अपने पास एक ये ट्रायंगल है। ठीक है, इसकी एक साइड है 15, एक साइड है 25 और एक साइड है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि ए बराबर मैंने माना कि भाई 15 सेंटीमीटर, बी बराबर 25 सेंटीमीटर और सी बराबर मेरे पास है 30 सेंटीमीटर। ठीक, अब अपने को क्या दिया हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहला काम क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का, तो एस निकालना। एस बराबर क्या होता है आपके पास a + b + c/2। तो a की वैल्यू कितनी है 15, b की वैल्यू कितनी है 25 और c की वैल्यू कितनी है 30। तो
बी की वैल्यू कितनी है 25 और सी की वैल्यू कितनी है 30 डिवाइडेशन बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में 40 प्लस 30 डिवाइडेशन बाय 2, तो ये होता है 70 बाय 2 बराबर 35। तो इसमें अपने पास एस की वैल्यू कितनी आ गई 35। अब अपने को एरिया निकालना है, तो यहाँ पर आप लिख दो एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। ठीक है, हेरोन्स फार्मूला क्या होता है आपके पास में, ये होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, अब यहाँ पर एस की वैल्यू कितनी है 35, तो यहाँ पर आप लिख दो 35 इंटू ये है 35 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 15, तो मैंने ये लिखा 15, फिर है 35 माइनस का है 25। ठीक है, फिर है 35 माइनस का है 20। यहाँ तक क्लियर है। फिर आगे फिर इसके बाद में है कि अगर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, तो आगे बढ़ाने से ये तो है आपका 35। ठीक है, 35 में से ये गया तो 20, ये गया तो 10 और ये गया तो आपके पास में 50, सॉरी 13 है ना, तो ये आ गया आपके पास में 5। ठीक, फिर इसके बाद में आप देखो कि इनको आप जोड़े में बना लो। जोड़े में अपन कैसे बनाएंगे, तो ये हो गया आपके पास में 10। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो ये 35 को अपन क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 5 इंटू 7। ठीक है, जोड़े इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 4। ठीक है, ये 10 ही, 10 को भी अपन क्या लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं 5 इंटू 2। ठीक है, और ये लास्ट में एक ये 5 है जो ही। क्लियर, देखो अब क्या हुआ, ये अब इनके जोड़े बन गए, ये 5 और ये 5, तो एक 5 बाहर आ गया, इसमें भी ये 5 और ये 5, तो एक 5 और ये भी बाहर आ गया, इसका ये 4 है, तो ये 4 का 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 7 इंटू 2। ठीक है, ये 25 हो जाएगा, 25 इंटू 2 अंडर रूट का 14, तो ये हो जाएगा 15 रूट 14, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, आपको दो दो के जोड़े बनाने हैं, तो वो जोड़े कैसे होगा, तभी आपका इसमें काम होगा। ये है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, देखो कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल जैसे ही आ जाए अपने दिमाग में, तो आपको ये पता होना चाहिए इसकी दो साइड इक्वल होती है। ठीक है, देखो आइसोसेलेस इन इक्वल साइड्स आर 8 सेंटीमीटर। अगर मेरे पास ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें इक्वल साइड क्या दे रखी है 8 और 8, और ये थर्ड साइड कौन सी दे रखी 4। ठीक, ये तीनों साइड आ गए। बस फाइंड द एरिया। एरिया के लिए सबसे पहले अपने को क्या एस निकालना है, एस क्या होगा 8 प्लस 4 अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा 12, 8 और 16 4 20, तो ये हो जाएगा आपके पास में 20/2। तो ये 20/2 बराबर कितना होगा 10, तो इसमें आपकी एस की वैल्यू कितनी आ गई 10। ठीक है, अब इसका एरिया का फार्मूला पता ही है, क्या होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो ये आपको, इसको आप ए मान लो, ये आपका बी मान लो और ये सी मान लो। तो एस की वैल्यू है 10, तो फर्स्ट है 10 माइनस 8, ये भी 10 माइनस 8 और 10 माइनस 4। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करो, तो ये तो हो गया आपके पास में 10, ये है 2, ये भी है 2 और ये है 6। ठीक है, तो ये 2 का एक 2 तो बाहर आ गया। फिर इसके जोड़े बना लो। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 2 और इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2। ठीक है, इसमें 2 बाहर आ गया, तो ये 2 इंटू 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा 5 इंटू 3, तो ये तो हो गया 4 और ये हो गया 15।
तो ये हो जाएगा आपका 15 4√15 स्क्वायर। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 4√15 का स्क्वायर। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, आप चाहो तो इसमें डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यू रख के भी आप आंसर निकाल सकते हो, चाहो तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ओके बाय। आप इसको एक बार प्रैक्टिस करना, फार्मूलों के 2 बार इसके प्रूफ करना सीखना। ठीक है, फिर अपने को इसमें एस का फार्मूला अपन कैसे लगाते हैं इसकी प्रैक्टिस करना। बाकी इस पूरे चैप्टर में केवल ये एक ही फार्मूला, ये 2 फार्मूले, इन दोनों फार्मूलों का आपको याद आ रहा है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके बाय।